कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। प्रबंधन ने 5 छात्रों को निलंबित किया। ग्वालियर के इंजीनियरिंग कॉलेज MITN में रैगिंग का मामला सामने आया, जहां 5 सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र की रैगिंग ली, साथ ही विरोध करने पर उसकी मारपीट की। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम MITS कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने वाले अखिल शर्मा के साथ हुआ, जहां आरोपी 5 छात्रों में रितेश तोमर, हरिओम भारद्वाज, अभिषेक डंगरोलिया, उत्कर्ष मिश्रा बी थर्ड ईयर और मयंक भदौरिया बी फाइनल ईयर का छात्र है। यह सभी आए दिन कॉलेज कैंपस में गुंडागर्दी करते थे। इसी दौरान आरोपी 5 सीनियर छात्रों ने फरियादी छात्र अखिल शर्मा और उसके भाई को क्लासरूम में घेर लिया। अखिल का बड़ा भाई निखिल भी MITS कॉलेज में फाइनल ईयर का होनहार छात्र है। ऐसे में जब उसने रैगिंग का विरोध किया तो सीनियर छात्रों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की, जिससे वह जख्मी हो गए। जान बचाने के लिए दूसरे क्लासरूम में पहुंचे, तब कहीं जाकर कॉलेज मैनेजमेंट और परिजनों को कॉल कर सूचना दी। फिलहाल घटना की शिकायत के बाद MITS कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। वहीं एंटी रैगिंग कमेटी में 2 पक्षों की आगे की सुनवाई करते हुए जांच की जाएगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़ित अखिल शर्मा, पीड़ित छात्र का बड़ा भाई निखिल शर्मा व MITS कॉलेज के डायरेक्टर RK पंडित ने कहा, इससे पहले भी स्टूडेंट सस्पेंड होते रहे हैं। सस्पेंड के बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा ही चलता रहता है। सस्पेंड के बाद फिर बाहर कर लिया जाता है, एग्ज़ाम की परमिशन दे दी जाएगी। अभी 20 दिन बाद एंड सेम है, वो एग्ज़ाम देंगे आराम से। उनको बढ़िया क्लास जाना नहीं है, डिग्री चलती रहेगी। सस्पेंड से क्या होता है? क्या फील करते हैं? मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी तो ऐसी चीज़ों पर लगाम लगेगी। नहीं, रैगिंग तो चलती रहेगी आए दिन। अच्छा कॉलेज है, इसका नाम है MP में, और उस कॉलेज में ऐसे हादसे हो रहे हैं। मैं एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देके निकल ही रहा था, तो मेरे काफ़ी सीनियर्स क्लास के बाहर खड़े थे पहले से। उनमें से रितेश तोमर ने मुझे क्लास से बाहर खींचा और उन्होंने गाली वगैरह स्टार्ट की देना। तो मैंने अपनी मम्मी और भैया को कॉल किया कि कोई मुझे बचाने के लिए आया, क्योंकि मैं अकेला ही था और काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे। सिक्योरिटी बाहर थी, पर उनमें से कोई भी बचाने नहीं आया। तो मेरे भैया मेरे को बचाने आए, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे भी मारा, भैया को भी मारा, काटा भी, आपने निशान देखे होंगे। और क्लास के अंदर ले जाके रितेश तोमर ने पिस्टल लगाया था और हरिओम भारद्वाज ने कॉलर पकड़ के काफ़ी गंदी गालियाँ दी थी, जो कि सुनने योग्य नहीं है। हाँ, ये सभी को परेशान करते हैं और कहते हैं गुंडागर्दी हमारा काम है, हम तो पढ़ने लिखने के लिए आते ही नहीं है कॉलेज। हमने जिस रात ये घटना हुई थी, हम पहले मैनेजमेंट के पास में भी गए थे, पुलिस के पास में गए थे। तो पुलिस ने बोला कि मैनेजमेंट के पास में जाइए पहले आप। तो मैनेजमेंट के पास में गए तो उन्होंने बात करने के लिए मना कर दी। अगले दिन फिर मैनेजमेंट के पास में गए तो उन्होंने बात तो की, पर मतलब उतना कुछ खास बात नहीं की उन्होंने। बट अभी उन्होंने सस्पेंड किया है 5 छात्रों को, जो भी मीडिया के ये आया है प्रकरण उसके बाद में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, जहाँ तक संस्था की बात है, संस्था में कोई भी अनुशासनहीन का जो भी कृत्य कोई भी स्टूडेंट करेगा, इनडिसिप्लिन करेगा, एक्शन तो होगी उसके अगेंस्ट, और एक्शन होनी भी चाहिए। ये इसी संस्था की नहीं, पूरे देश प्रदेश में होनी चाहिए। जहाँ तक ये कोई इश्यू हो गया है, जो बच्चे सीनियर बच्चों ने जूनियर बच्चे को हाथापाई की या मारपीट की है, उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली, क्योंकि हाँ प्रॉक्टर को दी गई, संस्था के प्रॉक्टर ने इमीडिएटली विद इन आवर्स कंप्लेंट आने के उनको 5 मेरे ख्याल से 5 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है, उनको सस्पेंड किया है। और कानून व्यवस्था के देश की अंतर्गत प्रॉक्टरल बोर्ड उसका निर्णय लेगा, इंक्वायरी करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष सुनेगा और उसके बाद निर्णय लेगा। मैं अपने ओर से आश्वासन दे दूंगा, मैंने इस चीज़ के लिए, डिसिप्लिन के लिए फुल पावर्स दे के रखे हैं प्रॉक्टर संस्था के, कि जो भी वो निर्णय लेगा उस निर्णय को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और कभी भी उसको चेंज नहीं करता और न करूँगा। ऐसे बच्चों को तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, साथ में मैं कहूँगा कुछ मानसिक स्थितियाँ हो सकता है, कारणवश कोविड ने बहुत सारे लोगों को चेंज किया, नहीं तो हमारे देश के या हमारे संस्था के आपने इतने सालों से देखा है, उस टाइप के बच्चे नहीं है कि जो ये सब करे। कहीं ना कहीं मानसिक कुछ उलझन होगी जिसकी वजह से ये
उत्पन्न हो गया इस तरह की स्थिति।